अवनी की झूठी प्रेगनेंसी का नाटक आखिरकार खत्म होने वाला है। ईशा ने अवनी की झूठी शराफत का नकाब उतारने का फैसला कर लिया है। टूटे हुए फोन को देखने के बाद ईशा को यकीन हो जाता है कि अवनी का मकसद उसकी सोच से भी कहीं बड़ा है। उसे लगता है कि अवनी सूरज का सहारा लेकर कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। ईशा को सबसे बड़ा सुराग तब मिलता है जब वह अस्पताल से आई अवनी की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स ध्यान से चेक करती है। रिपोर्ट्स में साफ लिखा होता है कि अवनी का बच्चा 2 महीने के भीतर जन्म लेने वाला है। यह देखकर ईशा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि अवनी को प्रेग्नेंट हुए 7 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उसके पेट में प्रेगनेंसी के कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। ईशा को शक और गहरा हो जाता है। जब वह डॉक्टरों से पूछताछ करती है, तब पता चलता है कि अवनी की सभी रिपोर्ट्स नकली हैं। उधर दूसरी ओर अवनी सूरज को पूरी तरह अपने जाल में फंसाने के लिए उसे मंदिर ले जाती है। पुराने रीति रिवाजों का बहाना बनाकर वह सूरज को अपने साथ पूजा करने के लिए मजबूर कर देती है। अवनी को बेनकाब करने के लिए ईशा एक नई चाल चलती है। जब सूरज और अवनी मंदिर से वापस लौटते हैं, तो ईशा सूरज के हाथ में एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट थमा देती है। उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि अवनी के गर्भ में पल रहा बच्चा बेहद कमजोर है, इसलिए उसे हर 3 दिन बाद अस्पताल जाकर जांच करवानी होगी। रिपोर्ट देखते ही सूरज तुरंत अवनी को अस्पताल लेकर पहुंचता है और इस बार ईशा भी उनके साथ जाती है। डॉक्टर जैसे ही अवनी का चेकअप शुरू करती है, सब हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर को न तो अवनी के पेट में बच्चा दिखाई देता है और न ही बच्चे की धड़कन सुनाई देती है। अब ईशा को पूरा यकीन हो जाता है कि अवनी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। यह सब उसके बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सूरज अब भी अवनी पर शक नहीं करता। वह उल्टा डॉक्टर और उनकी मशीनों को ही दोष देने लगता है। तभी अचानक एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मशीन की स्क्रीन पर अचानक बच्चा दिखाई देने लगता है। यह देखकर ईशा और डॉक्टर दोनों चौंक जाते हैं, जबकि अवनी के चेहरे पर राहत की मुस्कान लौट आती है। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। अवनी के बगल वाले बेड पर एक दूसरी प्रेग्नेंट महिला का चेकअप चल रहा होता है। नर्स गलती से उसी मशीन का कनेक्शन उस महिला से जोड़ देती है। दोनों बेडों के बीच पर्दा लगा होने की वजह से किसी को इस गलती का पता नहीं चलता। इस बार नर्स की लापरवाही ने अवनी को बचा लिया, लेकिन ईशा की नजरों में अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि अवनी अपनी सच्चाई छिपाने के लिए शराफत का नकाब पहनकर सबको धोखा दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईशा अवनी का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने ला पाएगी या फिर अवनी एक बार फिर अपनी नई चाल से सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या अवनी का झूठ अगली बार पूरे परिवार के सामने बेनकाब होगा या वह एक बार फिर सबको धोखा दे देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही दमदार अपडेट्स, रिव्यू और प्रेडिक्शन वीडियो पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला खुलासा आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है।